नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका मार्केट बुलेटिन बाय इन्वेस्ट कर लो भाई में। पहले बात करते हैं मैक्रो एंड इकोनॉमी की। भारत की अर्थव्यवस्था फिर से तेज रफ्तार पकड़ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि Q2 FY26 में मोमेंटम बना हुआ है और ग्रोथ आउटलुक रोबस्ट है। डोमेस्टिक डिमांड और कैपेक्स स्पेंडिंग इस ग्रोथ को सस्टेन कर रहे हैं। सरकार ने 35,532 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है अंडर ECMS स्कीम। इसमें सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स और मोबाइल सप्लाई चेन को बूस्ट मिलेगा। एट्थ पे कमीशन पर काम अगले हफ्ते शुरू होने की संभावना है। इससे रूरल और कंजम्पशन डिमांड में नया जोश देखने मिल सकता है। इंडिया पर कैपिटा इनकम अब 2031 तक $5,000 पार कर सकती है। मिडिल क्लास स्पेंडिंग बढ़ेगी, प्रीमाइजेशन ट्रेंड और तेज होगा। सेंटर ने पल्सेज और ऑयल सीड प्रोक्योरमेंट प्लान को 15,000 करोड़ तक मंजूरी दी है। इन्फ्लेशन कंट्रोल और फार्मर्स इनकम दोनों पर इसका असर पड़ेगा। साइक्लोन मोंटा आज आंध्र कोस्ट पर लैंडफॉल कर चुका है। पोर्ट ऑपरेशंस और एग्री ट्रांसपोर्ट पर हल्का असर देखने को मिल सकता है। आरबीआई डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन ने कहा है, डिजिटल सॉल्यूशंस के वाइडर यूज की जरूरत है ताकि कैश फ्लो आधारित लेंडिंग को और भी आसान बनाया जा सके। अब बात करते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल्स की। आरबीएल बैंक को मिलेगा नया विदेशी पार्टनर। बैंक अपने एफडीआई सीलिंग को 74% तक बढ़ाने के लिए डीपीआईआईटी अप्रूवल मांगेगा। एमिरेट्स एनबीडी लेगा 60% स्टेक। डील को मिल सकता है रेगुलेटरी ग्रीन सिग्नल। एक्सिस बैंक ने 3511 करोड़ का लार्जेस्ट कॉर्पोरेट डेट सेल किया है। बैलेंस शीट लिक्विडिटी मजबूत रखने की तैयारी में है। पीएसयू बैंक तैयार हैं 20,000 करोड़ के वार चेस्ट के साथ ताकि ईयू क्लाइमेट ट्रांजिशन फंडिंग नॉर्म्स को सपोर्ट किया जा सके। कैनारा एचएसबीसी लाइफ का Q2 नेट प्रॉफिट 10.7% बढ़कर 41 करोड़ पहुंच गया। स्ट्रॉन्ग एयूएम ग्रोथ और प्रोटेक्शन पॉलिसी से फायदा मिला है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का Q2 नेट प्रॉफिट 317 करोड़ रहा, 4.7% की बढ़ोतरी। लोन ग्रोथ और कासा रेशियो स्टेडी दिख रहे हैं। एमएसएमई ने सरकार और आरबीआई से सपोर्ट मांगा है एमिड जियोपॉलिटिकल रिस्क। आरबीआई ने भरोसा दिया है कि फीडबैक पर गौर किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने डेट मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए डिस्काउंट मैकेनिज्म और रिफॉर्म्स की बात कही है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट एंड सेक्टर अपडेट्स की। अडानी पोर्ट्स ने महाराष्ट्र में 42,500 करोड़ कैपेक्स प्लान घोषित किया है। स्टेट ने कुल 56,000 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं पोर्ट्स, शिपयार्ड्स और मरीन ट्रेक में। मैरीटाइम इंफ्रा में नया ग्रोथ चैप्टर इससे खुलेगा। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 28% गिरा, रेवेन्यू में सॉफ्टनेस और हायर फाइनेंस कॉस्ट की वजह से। इंडियन ऑयल ने Q2 में रिकॉर्ड 8,191 करोड़ प्रॉफिट कमाया है। बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन और डिमांड रिवाइवल से हिस्टोरिक रिजल्ट्स देखने को मिले। सीपीसीएल का प्रॉफिट 732 करोड़ रहा। कॉस्ट कंट्रोल और रिफाइनिंग इंप्रूवमेंट का असर देखने को मिल रहा है। हटसन एग्रो का Q2 नेट प्रॉफिट 70% बढ़कर 75 करोड़ पहुंचा। एक्विजिशन सिनर्जी देखने को मिली। बाटा इंडिया का Q2 प्रॉफिट 74% गिरकर 13.76 करोड़ पर आ गया। वीक सेल्स और हायर एक्सपेंसेस से दबाव में है कंपनी। सीफी टेक्नोलॉजीज को 27.5 करोड़ का लॉस हुआ डिजिटल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में डिले की वजह से। नोवोको विस्टास अपने प्रीमियम सीमेंट की कीमतें 25 से 50 प्रति टन बढ़ाने जा रही है। एलटीआई माइंड्री ने यूएस केमिकल फर्म से $100 मिलियन साइन की डील साइन की है। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिटेंशन और डिजिटल ऑप्टिमिज्म प्रोजेक्ट्स का फायदा मिल रहा है। हरमन करेगी 345 करोड़ इन्वेस्टमेंट पुणे फैसिलिटी में एक्सपेंशन के लिए। 400 नई जॉब्स और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपोर्ट बूस्ट मिलेगा। अमेजन ने 2030 तक भारत में $80 बिलियन ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स का टारगेट रखा है। अब तक $20 बिलियन हासिल कर चुका है। मेड इन इंडिया ग्लोबल स्केल पर जा रहा है। ओला इलेक्ट्रिक ने स्पेयर पार्ट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और हाइपर सर्विस नेटवर्क एक्सपैंड किया है। कोफोर्ज को नया डील मिला है यूरोप रीजन से। रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रांग है। सीईओ बोल रहे हैं डीकपलिंग अभी बहुत अर्ली है। लेंसकार्ट का आईपीओ 21 अक्टूबर को खुलेगा। एस्टिमेटेड 2150 करोड़ का फ्रेश इशू है ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान के साथ। डुंजो फाउंडर कबीर विश्वास ने फ्लिपकार्ट छोड़ दी है। अब वो टाटा ग्रुप की बिग बास्केट में जुड़ सकते हैं। टाटा कंज्यूमर्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इन्वेंट्री पाइलअप पर चिंता जताई है। कंपनी फेस्टिव डिमांड पर भरोसा रख रही है। लाइफ स्टाइल अगले 3 साल में 20 नए स्टोर्स खोलेगी। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में फोकस बढ़ेगा। रेडिसन ग्रुप अब भारत में 200 होटल्स के साथ एक्सपैंड करने जा रही है। 2030 तक 500 प्रॉपर्टीज का लक्ष्य है। एआई स्टार्टअप ने भारतीय आईटी जायंट्स को चुनौतियां दी हैं। चैट जीपीटी बेस्ड सॉल्यूशंस और जनरेटिव एआई टूल्स से नया कंपटीशन लेवल बढ़ा है।
अब बात करते हैं मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट्स की। सेंसेक्स 84,420 पर पहुंचा, निफ्टी 25,280 के आसपास रहा। इंडिसेस ऑल टाइम हाई के करीब हैं, वोलाटिलिटी हल्की बढ़ी है। रुपी 88.24 रुपये प्रति यूएसडी रहा। लिमिटेड आरबीआई इंटरवेंशन और स्ट्रॉन्ग डॉलर से हल्की गिरावट देखने को मिली। एफपीआई इनफ्लोज स्टडी रहा। डीआईआई बाइंग एक्टिव दिखे हैं। सेंटीमेंट पॉजिटिव अभी भी बना हुआ है। सेबी ने 5 नई आईपीओ को ग्रीन सिग्नल दिया है। मिल्की मिस्ट, क्योर फूड्स आदि को मजबूरी मिली है। डेप्ट लिस्टेड एंटिटीज के लिए हाई वैल्यू क्राइटेरिया 5,000 करोड़ तक बढ़ सकता है। जीरोधा अगले क्वार्टर से गिफ्ट सिटी रूट से यूएस स्टॉक में ट्रेडिंग शुरू करेगी। गोल्ड 63,500 प्रति 10 ग्राम पर फिसला है। यूएस चाइना ट्रूथ न्यूज से सेफ हेवन डिमांड घटी है। सिल्वर 74,500 प्रति केजी है। एनालिस्ट बोल रहे हैं अगले एक साल में 50% तक अपसाइड अभी भी संभव है। ऑयल प्राइसेस स्टेबल बना हुआ है। ब्रेंट $91 पर बनी है सप्लाई साइड कंफर्ट के कारण। एमसीएक्स स्टॉक 4% चढ़ गए बुल डेक्स ऑप्शंस लॉन्च पर। पीएसयू बैंक्स और डिफेंस स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स की बाइंग अभी भी जारी है। आईटी सेक्टर स्टडी है। रिजल्ट सीजन में मार्जिन प्रेशर लिमिटेड है। अब बात करते हैं ग्लोबल डेवलपमेंट्स की। यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स में प्रोग्रेस, टैरिफ पर राहत की उम्मीद देखने को मिल सकती है। ग्लोबल मार्केट्स में ऑप्टिमिज्म फिर से लौट रहा है। ट्रंप को जापान में रॉयल वेलकम मिला। दोनों देशों में शिप बिल्डिंग एमओयू संभव है। सऊदी अरेबिया अब एआई एक्सपोर्टर के रूप में ग्लोबल पोजिशनिंग बना रहा है। अर्जेंटीना इलेक्शन में जेवियर मिलेई की पार्टी की वापसी हुई है। मार्केट लिबरलाइजेशन एजेंडा फिर से मजबूत हुआ है। टोयोटा ने रिकॉर्ड फर्स्ट हाफ प्रॉफिट दर्ज किए हैं। यूएस डिमांड ने ऑफसेट किया जापान चाइना स्लोडाउन। पुतिन ट्रंप स्टेटमेंट से जियोपॉलिटिकल टोन टेंस बना हुआ है। एनर्जी मार्केट अलर्ट है। यूएस नेवी फाइटर जेट क्रैश और साउथ चाइना सी टेंशन से ऑयल सेंटीमेंट हल्का नकारात्मक दिख रहा है। डोमेस्टिक इंडिसेस में स्ट्रेंथ बनी रही। बैंकिंग, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर टॉप गेनर्स रहे। ग्लोबल क्यूज मिले जुले दिखे, लेकिन फॉरेन फंड इनफ्लोज से इंडियन मार्केट रिजिलियंट बना हुआ है। आईपीओ पाइपलाइन एक्टिव दिख रही है। लेंसकार्ट, स्टर्ट्स, क्योर फूड्स, मिल्की मिस्ट सब रेडी फॉर लॉन्च हैं। नवंबर में फेड पॉलिसी, ऑयल ट्रेंड और फेस्टिव डिमांड से नया मोमेंटम बनेगा। दोस्तों, आज की तस्वीर साफ है। भारत ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच भी ग्रोथ की गारंटी बनकर उभर रहा है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स स्टडी आ रहे हैं। कैपेक्स पाइपलाइन एक्टिव है और डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी इंटैक्ट दिख रही है। मार्केट मोमेंटम को सस्टेन करने वाले फैक्टर्स, आरबीआई की स्थिर नीति, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और इन्वेस्टर्स का यानी आपका भरोसा। वोलेटिलिटी है, लेकिन दिशा अब भी ऊपर की ही हो रहा है। और याद रखिए, शॉर्ट टर्म डिप्स सिर्फ पॉजेज होते हैं। लॉन्ग टर्म इंडिया स्टोरी अनस्टॉपेबल है। मैं हूं अतुल सिंह और आप सुन रहे हैं मार्केट बुलेटिन बाय इन्वेस्ट कर लो भाई, जहां खबरों के पीछे की समझ मिलती है। थैंक यू।